आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि क्या-क्या इनकी मुख्य बातें हैं। और ये नंबर सिस्टम केवल आप लोगों को कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में काम नहीं देने वाला, बल्कि ये स्कूल लेवल के एग्जाम में भी होने वाले क्वेश्चन में भी ये नंबर सिस्टम का जो आज टॉपिक है, ये काम देंगे। स्कूल लेवल के एग्जाम, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन के एग्जाम, इसके अलावा और भी किसी एग्जाम में ये काम अवश्य देंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम को देखते हैं और बेसिक से लेते हुए एडवांस की ओर चलेंगे। कब आप बेसिक से पढ़ते-पढ़ते एडवांस की ओर चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज हम सब नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले इनके कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम की 2 मुख्य बातें हैं। पहली बात ये है, ये क्लास 3 या 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फेस वैल्यू और दूसरा प्लेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू है क्या? ये क्लास 4 में आप लोगों को याद होगा तो अच्छी तरह से तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और नहीं भी याद है तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फेस वैल्यू जिसे हम लोग अंकित मूल्य या अंकित मान भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू जिसे स्थानीय मूल्य या स्थानीय मान कहते हैं। तो अब ये फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू आखिरकार है क्या? तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही आसान है। यदि कोई संख्या दे दी गई हो, जैसे कि 4725, और एक संख्या दे दी गई हो 5125। अब ये दोनों संख्या हमें पूछ दे कि 7 का अंकित मूल्य, अंकित मान कितना है, और इसमें पूछ दे कि 1 का स्थानीय मूल्य अर्थात स्थानीय मान है क्या? तो बहुत ही आसान है। फेस वैल्यू में जो अंक पूछा जाए वही ही अंश का आंसर हो जाएगा। 7 पूछा गया तो 7 ही इसका आंसर है। अंकित मूल्य में जो डिजिट पूछ दिया जाए वही उसका अंकित मूल्य होगा। और स्थानीय मूल्य में यानी स्थानीय मान में हम लोग पढ़े हैं 1, 10, 100 और 1000, यानी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 1 का पूछा है तो 1 के बाद में कितना डिजिट है? 2 डिजिट, यानी 2 संख्या है, 2 और 5, तो 2 जीरो लगा दें। यदि यहाँ पे 2 पूछ दिया जाता, तो जब 2 पूछ दिया जाता तो 2 1 डिजिट केवल 5 है, तो 1 डिजिट 5 का वैल्यू 0 पुट कर दिया। यदि 5 पूछ दिया जाता तो 5 1 2 3 ट्रिपल 0 1 2 3। तो ये स्थानीय मूल्य अर्थात स्थानीय मान है। और ये फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य क्लास, बच्चों को क्लास में आप लोगों ने इस टॉपिक को अवश्य पढ़ा होगा। हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे तो बेसिक की कुछ बातें आप लोगों को बता दी, अब धीरे-धीरे हम लोग एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम की 2 मुख्य बातें को पढ़े और उसे देखें। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। यदि ना किसी को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में वो हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम लोग नंबर सिस्टम के अब प्रकार को देखते हैं, नंबर सिस्टम के प्रकार को पढ़ते हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे प्रकार हैं, मुख्य 5 प्रकार को हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। और इसके साथ-साथ और एक बात है, और भी मेरी राइटिंग थोड़ी-सी खराब है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पहली प्रकार ये हुई प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में वैसे संख्या आ गई जो संख्या सभी धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 ये सभी धनात्मक संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या हो गई जो चलती रहे, धनात्मक संख्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में वो संख्या आएगी जो धनात्मक संख्या, जो हम लोग देखिए 1 से लेकर 6 तक, वैसे तो बहुत सारी संख्या चलती रहेगी आगे तक, धनात्मक संख्या रहेगी। साथ साथ उसके साथ हम लोगों को जीरो भी शामिल कर देना। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी पूर्ण संख्याएं हो गई, धनात्मक संख्याएं, साथ साथ उसमें 0 शामिल कर देंगे, वो पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी संख्या कौन सी होती है, वो होती है पूर्णांक संख्या। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और ना समझ में आए तो जो हम बोल रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ बस ये मिलेगा। तो पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती है जो धनात्मक हो, इसमें 0 भी हो और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्या भी हो। जैसे हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 तो रहेगी, 1 2 ये अपना जो धनात्मक संख्या वो भी रहेगी, साथ ही साथ ऋणात्मक संख्या भी इसके साथ रहेगी ही रहेगी। जैसे -1 -2 -3 -4 ये सभी ऋणात्मक संख्याएं भी इसके साथ रहेगी। और इसके बाद मुख्य बातों में चौथा प्रकार ये आता है सम संख्या। सम संख्या, ये सम संख्या वो सभी संख्याएं आती है जो पूर्णतः 2 से कट जाए। 2 से कट गई तो वो पूर्ण संख्या, ये सॉरी पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, सम संख्या। जो 2 से कट गई वो सम संख्या। तो जैसे 6 8 10 12 16 20 वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या है कि जो 2 से ना कटे। विषम संख्या वो संख्या होगी जो 2 से ना कटे, जैसे 3 5 9 11 15 ये सभी संख्या 2 से कटने वाली नहीं है। तो जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। प्राकृतिक संख्या में वो सभी संख्या आएगी जो धनात्मक संख्या हो, 1 से स्टार्ट होके चलता रहे। उसके बाद
पूर्ण संख्या में वो सभी संख्या आएगी जो धनात्मक संख्या हो, साथ साथ उसमें जीरो शामिल हो, वो पूर्ण संख्या। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जैसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में हम लोग इसे इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में वो सभी संख्या आ जाएगी जो शून्य भी उसमें हो, धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो। इसके बाद सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम संख्या, और विषम संख्या वो सभी संख्या आएगी जो 2 से ना कटे। मेरे ख्याल से सभी ये नंबर सिस्टम के 5 मुख्य प्रकार जो है, संख्या पद्धति के 5 मुख्य प्रकार के, उसे हम आप लोगों को समझा दिए। इसमें भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसके बाद संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के, इसके बाद हम लोग विभाज्यता के नियम देखते हैं कि विभाज्यता के क्या नियम है। तो विभाज्यता के कुछ नियम है, और ये विभाज्यता के नियम ऐसा नियम है कि ये कंपटीशन के एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाज्यता के नियम से। विभाज्यता के क्या नियम है? विभाज्यता के नियम, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो इस खराब राइटिंग थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके रखिएगा। विभाज्यता के नियम बाई 2 यानी 2 से कटने के क्या नियम है? तो 2 से कटने का नियम ये है कि अंतिम संख्या 0 या सम संख्या, 0 हो या फिर सम संख्या। जैसे कि एक डिजिट दे देते हैं 624, अंतिम संख्या सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी। 720 अंतिम संख्या 0 है, जब अंतिम संख्या भी 0 है तो 2 से वो कट जाएगी। इसके बाद देखते हैं बाई 3, 3 से कटने के क्या नियम है? तो 3 से कटने का नियम है कि जो संख्या दे दी गई उन सभी संख्याओं का योग कर देंगे, और उन सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1971 देखते हैं, इन सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं, सभी को जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 को 3 से भाग लगाएंगे ये कट जाएगी, तो ये 1971 3 से कट जाएगी। उदाहरण के तौर पे नेक्स्ट संख्या देते हैं 1974, इन सभी संख्याओं का योग करते हैं। 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 4 21, 21 भी 3 से कट जाएगी। जो संख्या 3 से, जिन सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाई 4, 4 से कटने के क्या नियम है? तो 4 से कटने का नियम है जो संख्या दे दी गई हो, जैसे 728, 1600, यानी अंतिम जो संख्या है वो यदि 4 से कट जाए और 0 रहे, अंतिम संख्या 2 को 0 रहे, पूरी संख्या जो पूरी संख्या दे दी गई हो, अंतिम संख्या को देखेंगे, यदि अंतिम संख्या 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, या अंतिम संख्या के लास्ट में 2 0 लगातार रहे तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे कि अंतिम संख्या 28 है, 4 से कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। डबल 0 है लास्ट में, ये भी 4 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। वैसे तो डबल 0 4 से नहीं कटती, बट एक नियम है कि पूरी संख्या के अंतिम जो संख्या 2 है वो डबल जीरो है तो वो 4 से कट जाएगी, या ऐसी कोई संख्या है जो 4 से कट जाए तो वो पूरी 4 से कट जाएगी। बाई 5, 5 से कटने के नियम बहुत ही आसान है। 5 से नियम कटने के, अंत की संख्या 0 हो और 5 हो। जैसे 1920, अंत की संख्या 0 है, 5 से कट जाएगी, अंत की संख्या 5 से, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। बाई 6 से कटने के क्या नियम है? तो 6 के कटने के नियम ये है कि वो नियम 2 को फॉलो करे और नियम 3 को फॉलो करे। बाई 2 बाई 3, जैसे कि उदाहरण कर लेते हैं 32 में 36 में कटेगी, क्योंकि वो 2 से तो कटेगी बट 3 से नहीं कटेगी। 32 तो 36, पहले देखें कि 2 से कटना चाहिए, तो 32 तो सॉरी 36 तो 2 से कट जाएगी, और 36 3 से भी कट जाएगी। जब ये 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो ये 6 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी। 72 3 से, 3 2 4 कट जाएगी, ये 72 भी 3 से कट जाएगी। जब ये 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। इसमें भी 2 से भी कटे और 3 से कटे, जो संख्या दे दी गई देखेंगे 2 से कट गई और 3 से भी कट गई तो वो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से कटने के नियम को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभाज्यता के नियम के। 2 से कटने के, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कटने के नियम को हम लोग समझ गए। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो, कोई भी नंबर को जो समझाएं, कोई भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उस बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो उसे हम आसानी से समझा सकें। तो चलिए बाई 7, उसके आगे का सूत्र देखते हैं क्या है। बाई 7 यानी 7 से कटने का क्या नियम है? बाई 7 यानी 7 से कटने का नियम क्या है? तो 7 से कटने का नियम ये है, जैसे उदाहरण का तौर पर देखते हैं 7 से, ये तो 7 से कट जाएगी, बच्चे भी देखेंगे तो बोलेंगे 7 से कट जाएगी। हम सिर्फ पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या जब आ जाए तो उस बात को आप लोग किस प्रकार से कठिन प्रॉब्लम को, कठिन सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। 7 तो इसे बनाने का सूत्र क्या है? इसे ए बी और सी देख लेते हैं। तो सूत्र बन जाएगा ए बी माइनस 2c, यानी अंतिम जो संख्या है इसका 2 गुना करेंगे और बची हुई संख्या से घटा देंगे। जैसे अंतिम संख्या 7 है, 7 गुना 7, 7 गुना 2 14, ए और बी 14, और ए और बी कितना बचा हुआ? 7 अब देखते हैं कि 77 से 14 कितना बार घट के आता है। 77 से 14 घटाएं कितने बार में ये घटता है? तो 3 और 6, ये संख्या जब जो संख्या रिमाइंडर में बच जाए, नीचे बच जाए, जो संख्या बच जाए
वो 7 से यदि कट जाए तो वो पूरी संख्या 7 से कट ही जाएगी। यदि घटाते हुए यदि कोई यही बड़ा रहता तो धीरे-धीरे करके हम लोग घटाते हुए आ जाते हैं। जैसे कि पीछे की संख्या को डबल करते हैं, बची हुई संख्या से घटा देते हैं, पीछे को संख्या को डबल करते हैं, बची हुई संख्या से घटा देते हैं। जैसे कि पीछे की संख्या को डबल किया, बची हुई संख्या से घटा दी और इसके बाद ऐसी संख्या हमको प्राप्त हो गई जो 7 से कट गई। प्राप्त संख्या 7 से कट गई तो 7 से वो संख्या कट ही जाएगी। मेरा मेन पॉइंट है आप लोगों को आसानी से पूरी बातों को समझाना। फिर से इसको समझाकर एक बार हम अंतिम संख्या का 2 गुना करेंगे और बची हुई संख्या से घटा देंगे। ये सूत्र है 7 से कटने का नियम। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 8 से कटने का क्या नियम है, 8 से कटने का क्या सूत्र है। हम सूत्र बगल में लिख दे रहे हैं बाई 7 का, तो AB माइनस 2C। अब देखते हैं बाई 8 यानी 8 से कटने का क्या नियम है। तो 8 से कटने का नियम यह है कि अंतिम की तीन संख्या यदि 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे 4, 7, 2, 9, 1, 2, 5, 6। इतनी बड़ी संख्या कैसे चेक करें कि ये 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो अंतिम की जो तीन संख्या पूरी संख्या की अंतिम की जो 3 संख्या यदि वो 8 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं 256 को 8 से भाग लगाएंगे, 8 तिहाई 24, 1, 16, 2, 32। देखिए अंतिम की 3 संख्या 8 से कट गई, यानी ये पूरी संख्या 8 से कट ही जाए। 8 से कटने का सूत्र यही कि अंतिम की 3 संख्या 8 से कट जाए। इसके बाद देखते हैं हम लोग बाई 9 यानी 9 से कटने के क्या सूत्र है। तो 9 से कटने का सूत्र यह है कि जो संख्या दे दी गई हो उन सभी संख्याओं का योग, उन सभी संख्याओं को जोड़ने से यदि वो 9 से भाग हो जाए, 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं कि सभी संख्याओं का पहले योग करके देखते हैं। इन सभी जो भी संख्या दे देगी उन सभी संख्याओं का योग करेंगे और 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देने के बाद वो कट गई तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखते हैं कि 9 से कटती है नहीं कटती। 7, 2, 9 जोड़ 9, 9 और 9 18, 18 तो 9 से कट ही जाएगा। जब 9 से कट गई पूरी संख्याओं का योग तो वो 9 से चली जाएगी। बड़ी संख्या रहेगी उसको जोड़ के देख लेंगे, जोड़ के देखने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो उसे 9 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। 9 से कोई कट गई तो वो पूरी संख्या 9 से कट ही जाएगी। बाई 10, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 बाई 10। 10 से कटने के क्या नियम है। 10 से कटने का बहुत ही आसान नियम है, अंतिम संख्या 0। बड़ी संख्या कितनी भी हो, अंतिम संख्या यदि 0 हो गया, 2, 4, 7, 0, अंतिम संख्या 0 10 से कट जाएगा। 5, 2, 0, 0, अंतिम संख्या 0 है तो 10 से कट ही जाएगा। यानी अंतिम की जो संख्या 0 हो तो वो 10 से कट ही जाएगी। यानी अंतिम संख्या 0 है, 10 से चला जाएगा और वो 5 से भी जाएगा। सूत्र देखे थे बाई 5 का कि अंतिम संख्या 5 और 0, अंतिम संख्या 0 रहेगी तो भी वो कट जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम इरेज करते हैं। उसके बाद बाई 10 हो गई, बाई 11 यानी 11 के कटने का नियम हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 11 से कटने के क्या सूत्र है। बाई 11 11 से कटने के नियम क्या है। तो 11 से कटने का नियम यह है कि उसकी विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, ये दोनों का अंतर 0 और 11 है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं ये हो गया विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। जैसे 1 विषम, 2 सम। जैसे क्वेश्चन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 सम, 4 सम, 6 सम। तो 2, 4, 6 यानी सम संख्या में 1 है, सम संख्या में नंबरिंग कर दिए 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बड़ी संख्या है उसको नंबरिंग कर दीजिए नीचे में। अब देखिएगा सम विषम में क्या है। तो 2 नंबर में सम, ये भी सम, ये भी सम। और विषम में हो गया 1 में विषम, 5वीं विषम। देखिए पहले हम लोग योग करते हैं विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या कौन कौन सी हो गई। 2 जोड़ 1 छोड़ के 7 जोड़ फिर 1 छोड़ के 8, उसके बाद तो वो सम हो जाएगी। तो इन सभी का योग कितना हो रहा है 10, 7, 17। अब सम संख्याओं को देखते हैं, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या कौन कौन सी हो गई 1, उसके बाद की संख्या छोड़ के 3, उसके बाद की संख्या छोड़ के 2। नीचे आप लोग नंबरिंग करके देख लीजिएगा। वैसे सम विषम में आप लोग समझ सकते हैं आसानी से कि सम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहली संख्या विषम, दूसरी संख्या सम, विषम सम, वैसे करके चलते रहना। इसका योग 3, 2, 5 और 1 6। अंतर कितना हो गया दोनों संख्याओं का 17 माइनस 6 अर्थात 11। जो संख्या सम और विषम संख्याओं का योग का अंतर, सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर 11 है या 0 है तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये 11 से कटने का नियम है। चलिए इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के जो मुख्य बातें समझानी थी वो सभी बातों को मैंने इस वीडियो में समझा दिया और आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे टॉपिक को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जितनी सारी बातों को मैंने जिक्र किया उन सभी बातों से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया 17/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखते ही हम लोग समझ में आया कि विभाज्यता का नियम हम पहले ही बोले थे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य, यानी 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो हम तो सिखाए थे बाई 9 यानी 9 से कटने का क्या क्या सूत्र है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी सिखाए कि 11 से कटने के क्या क्या सूत्र है, 9 से कटने के क्या क्या सूत्र है, साथ ही साथ 11 से कटने के क्या क्या सूत्र है हम लोग चेक करते हैं।
जिन बच्चों को याद हो गया 9 और 11 से कटने का सूत्र क्या, 9 से कटने का सूत्र क्या था, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यदि वो 9 से कट जाए तो संख्या पूर्ण रूप से 9 से कट जाएगी, और जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 9 से ना कटे तो संख्या 9 से नहीं कटने वाली। इसके बाद 11 से कटने का सूत्र क्या था कि सभी संख्याओं की विषम संख्याओं का योग माइनस उस संख्याओं के सम संख्याओं का योग का अंतर, जो संख्या दे देगी उसके विषम संख्या का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर। तो पहला देखते हैं हम लोग कि ये 9 से कटने का है कि नहीं, कटता या नहीं, देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 9 27, इधर हो गया है 3 3 6 4 10 5 15, ये नहीं कटने वाला, ये 9 से नहीं कटना, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। ये देखते हैं कि ये 9 से कटती है, 8 9 9 9 18, हाँ ये 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये देखते हैं कि 9 से कटता है या नहीं। 9 9 9 9 9 चौके 36, ये सभी संख्याओं का योग, इसका योग 27, इन सभी संख्याओं का योग 15, इन सभी संख्या का योग 18, इन सभी संख्याओं का योग 36, यानी जो संख्या जोड़ने से प्राप्त संख्या 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। अब ये तो 9 से कट रहा है, अब ये तीनों संख्या में कौन सी संख्या 11 से कटेगी, वही ऑप्शन मेरा आंसर सही होगा। तो पहले ये ट्राई करके हम लोग देखते हैं कि ये इसका, और हाँ सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, अंतर 11 होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि ए का क्या है सिचुएशन। तो पहले हम लेते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या में क्या हो गया, 2 जोड़, यहाँ लिख देते हैं विषम संख्या नहीं लिखा, सिर्फ विषम लिखा है, 2 जोड़ 7 जोड़ 2 छोड़ के 1 बराबर कितना हो गया 10। अब सम को लेते हैं, तो सम में हो गया 7 जोड़ 7 छोड़ के 2 जोड़ 1 छोड़ के जोड़ 8, कितना हो गया ये 10 और 17, ये दोनों का अंतर क्या 0 और 11 है, 0 और 11 नहीं है अंतर, दोनों का 7 ही अंतर है, अंतर कितना है 7 है। तो जब ऐसी संख्या आ जाए तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन बी देखते हैं, यानी ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन सी कटा, ऑप्शन बी देखते हैं कि ऑप्शन बी का क्या स्थिति बनता है। तो पहले हम लोग विषम लेते हैं, विषम संख्या दोनों का अंतर, सम संख्या विषम संख्याओं के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो विषम संख्या लेते हैं, 1 जोड़ 0 आ रहा है, 0 को छोड़ देंगे, 9 छोड़ के 8, ये 9 आ गए, ठीक है। सम में देखते हैं, सम संख्या में क्या क्या आती है, 0 नहीं लिखने का जरूरत है, ये छोड़ के 9, ये तो नहीं लिखना है, यानी 9। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 0 और 11 क्या है, 9 से 9 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0, यानी जब 0 प्राप्त हो गया तो ये संख्या 11 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से कट जाएगी। जो बच्चा को समझ में आ गया है ठीक है, जो बच्चे को समझ में यदि नहीं आ रही हो ये मैथ, तो वो क्या इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम कुछ नियम बताए थे विभाज्यता के नियम, कुछ नियम को देखने के बाद आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो ये संख्या ऐसी संख्या है जो 9 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी, तो एग्जाम में आप लोग का आंसर हो जाएगा सही बी। सी में डी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी में ही हम 9 से और 11 दोनों का नियम फॉलो कर गए बी, तो बी मेरा आंसर सही है।